अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड क्रम्स की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे आप घर पर बना के कम से कम 2 से 3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं और ये मल्टीपर्पज़ इसके लिए यूज़ होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें हमें वाइट ब्रेड चाहिए, इसी से ब्रेड क्रम्स बनेंगे। तो आइए ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देते हैं। जिसमें ब्रेड चली गई इसे अच्छा सा चॉप करते हैं। ये देखें ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से पिस चुके हैं। अब इन्हें हम अच्छा सा ड्राई कर लेंगे। मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें अब हम ये जो हमने ब्रेड को पीस के रखा हुआ था ये इसमें डाल देंगे। आंच आपने बहुत तेज़ नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे इसको हल्के हाथों से इसे आपने अच्छा सा ट्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। आप लोग चाहें तो इससे पहले कि इसको पीसें और उसके बाद ड्राई करें, आप चाहें तो पहले ब्रेड को अच्छा सा टोस्ट कर लें या उसे ड्राई कर लें। उसके बाद उसे आप चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं और उसके क्रम्स बना सकते हैं। देखिए क्रम्स बहुत अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। देखिए पैन में अब ये जल्दी जल्दी मूव हो रहे हैं क्योंकि ये ड्राई होने शुरू हो गए हैं। जी ब्रेड क्रम्स को रोस्ट करते हुए देखिए 7 मिनट्स हो गए हैं। फ्लेम मैंने इसका ऑफ कर दिया है। थोड़े से गर्म है लेकिन मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। कलर देखिए इसका गोल्डन हो गया और इसको जब आप ये देखिए कितने अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। देखिए ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से ठंडे कर लिए मैंने। अब इसमें से हाफ पार्ट लेके मैं उसमें थोड़े से स्पाइसेस मिक्स करके आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें हम हाफ क्रम्स निकाल लेते हैं। इसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर या सफ़ेद मिर्च, और मिक्स हर्ब्स मिल जाती हैं बाज़ार से, इसीलिए वो उसमें थोड़ी सी डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गया जी। हमारे नहायत ही आसान ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो चुके हैं जो कि बहुत क्रिस्पी हैं। इसमें मैंने स्पाइसेस मिक्स किए हुए थे और ये मैंने प्लेन रखा हुआ है। ये आप चाहें तो इसे कटलेट्स पे यूज़ करें, नगेट्स के साथ या चिकन के साथ जो आप डोनट्स बनाते हैं उस पे लगा के इसे फ्राई कर सकते हैं, चिकन के साथ फ्राई कर सकते हैं। वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो इसे एयरटाइट बॉटल में या जिपलॉक बैग में डाल के तकरीबन 3 महीने के लिए महफूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।